-8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 30,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठे होकर स्टार्टिंग फरवरी में लद्दाख में प्रोटेस्ट करते हैं। इन वीडियोस को देखिए। पूरी यूनियन टेरिटरी की 10% से भी ज्यादा पॉपुलेशन एक जगह पर इकट्ठी थी अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करने। किसी भी राज्य की 10% पॉपुलेशन सड़कों पर आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो, लेकिन सरकार इनकी बातें मानने को तैयार नहीं। आज 20 दिन से भी ज्यादा समय हो गए फेमस एजुकेटर, इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को आमरण अनशन पर बैठे, लेकिन सरकार को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई जिए या फिर मरे। प्रोटेस्टर्स की आखिर क्या डिमांड्स हैं, इनकी बात आगे वीडियो में करेंगे और सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि ये सब स्टार्ट क्यों हुआ, शुरू से समझते हैं। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाकर कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी को विधानसभा प्रोवाइड करी गई, जिससे जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार का 100% कंट्रोल नहीं होगा, बल्कि बड़े बड़े मुद्दों पर ही कंट्रोल होगा। और मीडियम और छोटे लेवल के लिए जम्मू कश्मीर के लोग विधानसभा के मेंबर को चुन सकेंगे, अधिकारियों पे अपना कंट्रोल रख सकेंगे, जबकि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी में विधानसभा का दर्जा नहीं दिया गया, जिससे जम्मू कश्मीर को तो अपने लीडर्स मिलेंगे जो इनकी बातों को विधानसभा तक ले जाएंगे, पर लद्दाख में विधानसभा न मिलने की वजह से वहां ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी, और ब्यूरोक्रेसी में अधिकारियों का शासन होता है, वो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जनता के प्रति तो बिल्कुल जवाबदेह नहीं होते, जिससे लद्दाख एकदम डिक्टेटरशिप टाइप हो जाएगा। 2019 में जब 370 हट गया तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां यहां इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने लगी, टूरिस्ट प्लेस, बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट खोलने लगी, जिससे लद्दाख का जो मूल स्ट्रक्चर था कि लद्दाख एक नेचर वाला स्टेट था, वो अपने जीव, प्रकृति और पर्यावरण से मेल मिलाप करके रहता था, लद्दाख की ये चीजें खराब होने लगी, जिस वजह से लद्दाख के लोग सड़कों पर उतर गए और लद्दाख को बचाने की मांग करने लगे। पर्यावरण और प्रकृति को बचाने के लिए सोनम वांगचुक 21 दिन के आमरण अनशन पर बैठ गए। सोनम वांगचुक वही इंसान हैं जिनसे इंस्पायर होकर 3 इडियट्स फिल्म में रेंचो का कैरेक्टर बनाया गया था। जो काम रेंचो ने फिल्म में किए थे, वैसे ही इनोवेटिव आविष्कार सोनम वांगचुक ने असल जिंदगी में भी किए हैं। इन्होंने देश और देश की सेना के लिए कई सारे इनोवेटिव काम किए हैं। सभी लद्दाख के लोगों की 4 मेन डिमांड्स हैं। पहला, लद्दाख को संविधान के 6th शेड्यूल में डाला जाए। दूसरा, लद्दाख को फुल स्टेटहुड दिया जाए। तीसरा, लद्दाख की तरफ से 2 MPs दिए जाएं। अभी सिर्फ 1 MP लोकसभा में लद्दाख की तरफ से होता है और राज्यसभा में 0 MP। और चौथा, लद्दाख में सिक्योर जॉब्स के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए। चलिए एक एक करके डिटेल में समझते हैं। जब आर्टिकल 370 हटाया गया था तो लद्दाख के लोगों से कई सारे वादे किए गए थे बीजेपी सरकार द्वारा, जिनमें से एक ये भी था कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में डाला जाएगा। 6th शेड्यूल भारतीय संविधान का वो हिस्सा है जो देश की ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करता है। यह अधिकार आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 के अकॉर्डिंग दिया गया है। भारतीय संविधान का 6th शेड्यूल जनजातीय क्षेत्रों को अपना अलग कानून बनाने का अधिकार देता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ADC कहते हैं। जिस जिले में ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर इन्हीं लोगों की स्वायत्ता होनी चाहिए, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पर 6th शेड्यूल से इन्हें अपनी स्वायत्ता दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मेघालय में 3 पहाड़ हैं, गारो, खासी, जयंतिया। खासी जनजाति आज भी मातृ सत्तात्मक है, जैसे हम लोगों का जो समाज है वो पितृ सत्तात्मक है, जहाँ पे लोग पिता का नाम बताते हैं, लेकिन वहाँ माता का नाम बताते हैं। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अभी भी नर कंकाल रखे जाते हैं। अब भारतीय संविधान के हिसाब से आप नर कंकाल की खोपड़ी नहीं रख सकते, लेकिन 371 के तहत जनजातियों को ये अधिकार दिया जाता है। जिस जिले में इस तरह की जनजातियां या बहुत पुराने ट्राइब्स रहते हैं, उन्हें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दिया जाता है, जबकि 370 पूरे राज्य को ऑटोनॉमी दे देता था। लेकिन 6th शेड्यूल उस राज्य के अंदर कुछ खास एरियाज को ही अधिकार देता है। तो यही कहना है लद्दाख के लोगों का कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी और यह पूरे पहाड़, पूरे इकोसिस्टम को नाश कर देंगी, इसलिए हमें 6th शेड्यूल दे दीजिए। और 6th शेड्यूल में हम डिसाइड करेंगे कि कौन कौन एरिया ऑटोनोमस रहेगा, जो हाईली सेंसिटिव जोन है उसे ADC में डाल दिया जाएगा। 6th शेड्यूल ज्यादातर जनजातियों को कवर करता है, लेकिन लद्दाख में इकोलॉजी और पर्यावरण को बचा के रखना है, क्योंकि अगर हम लोग पर्यावरण को छोड़ देंगे तो जो जोशीमठ और उत्तराखंड में तबाही हुई, ऐसी ही लद्दाख में हो सकती है। आज तक लद्दाख में इस तरह की तबाही नहीं देखने को मिली है।
क्योंकि वो नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं करते। तो 6 शेड्यूल के अलावा भी एक रास्ता है आर्टिकल 371, क्योंकि 370 तो जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से स्वतंत्रता देता था, जबकि 371 कहता है कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर आप किसी एरिया को स्पेशली प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वहीं के लोग वहां का कानून बना सकते हैं। अगर वहां के लिए स्पेशल कानून बनाना चाहते हैं तो 371 के तहत ABCD करके आप जोड़ सकते हैं। बट ये 370 की तरह पूरे स्टेट पर लागू नहीं होगा। किसी स्टेट के अंदर खास चीज को आप रोक सकते हैं, जैसे गुजरात में कच्छ का एरिया सेंसिटिव है तो इसे 371 में डाल सकते हैं। 371 में ये स्पेशल प्रोविजन दिया गया था नागालैंड के लोगों को। 371 के तहत जो मांगे हैं उनकी कि हमारा नेचर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये नदियां दूषित नहीं होनी चाहिए, यहाँ इतने फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, तो वो सब चीजों को 371 के तहत जोड़ा जा सकता है। कानून ना होके बल्कि ये अलग प्रावधान हो जाएगा कि अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। किसी भी चीज को बचा के रखने के लिए हम लोगों को भी खड़े रहना होगा लद्दाख के लोगों के साथ। दूसरी मांग है कि जैसे केंद्र सरकार अपने अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए UPSC के थ्रू एग्जाम लेती है, राज्य सरकार PCS के थ्रू एग्जाम लेती है, उसी तरह लद्दाख के लोगों के लिए लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन LPSC होनी चाहिए। इसके अलावा भी लद्दाख के लोगों का कहना है कि लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन एकदम ही कम है। एक ही सांसद होता है, कम से कम 2 सांसद होने चाहिए, और राज्यसभा में इनका एक भी मेंबर नहीं है। तो इनका कहना है कि राज्यसभा में भी इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इनकी बातों को रख सके। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।